ये वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम समझेंगे लड़कियों की साइकोलॉजी और ये भी समझेंगे कि किस तरीके से किसी लड़की को प्यार में डाला जाता है। क्योंकि अगर तुमने वो ट्रिक समझ ली तो आप किसी भी लड़की को ना पागल कर सकते हो अपने प्यार में, और लड़की चाह कर भी आपसे दूर जा नहीं पाएगी। तो जो लड़कियां तुमने देखी है ना, जो बोलती है मैं उस लड़के से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसको नहीं छोड़ सकती, चाहे वो लड़का कितना ही बड़ा धोखेबाज क्यों ना हो, फिर भी वो लड़की छोड़ नहीं पाती, तो वो वही टिप्स अप्लाई करते हैं जो कि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तुम्हें लड़कियों के साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा कि लड़कियों का दिमाग काम कैसे करता है, क्योंकि हम लड़कियों को उस तरीके से हैंडल करना चाहते हैं जैसे कि हम खुद होते हैं। लेकिन लड़के में और लड़की में बहुत डिफरेंस होता है। आप खुद के अकॉर्डिंग लड़की को हैंडल नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर लड़की आपको कोई एडवाइस देती है तो आप लॉजिकल होकर उसको समझा नहीं सकते, क्योंकि लड़कियां लॉजिक नहीं लगाती। लेट्स बी ऑनेस्ट, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो तुम लॉजिक लगा के लड़की को सेट नहीं कर सकते। इमोशनल होकर तुम्हें लड़की को सेट करना पड़ेगा। लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू को इमोशंस के साथ जोड़ो, ना कि लॉजिक के साथ। समझ रहे हो? तो एक एग्जांपल था। अब समझते हैं किस तरीके से लड़कियों का दिमाग काम करता है और कैसे तुम उनके दिमाग को बेवकूफ बना पाते हो। सबसे पहली चीज आपको समझनी पड़ेगी, इंक्रीज दी ऑक्सीटोसिन लेवल्स। पहले तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि ऑक्सीटोसिन आखिर होता क्या है। तो ऑक्सीटोसिन सिंपल सा भाई एक केमिकल होता है, एक हार्मोन होता है, कुछ भी लगा लो, जो कि बॉडी में से तब रिलीज होता है जब आप कुछ एक्सट्रीम इमोशंस को क्रिएट करते हो, ट्रिगर करते हो। जब तुम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो तब ये रिलीज होता है, जब तुम बहुत ज्यादा रोमांटिक हो जाते हो तब ये रिलीज होता है, जब तुम बहुत ज्यादा डर जाते हो तब ये रिलीज होता है। यानी कि कोई भी ऐसा काम जहां पर तुम्हें बहुत मजा आता है, उस टाइम तुम्हारे बॉडी में ऑक्सीटोसिन लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है। अब मेरा सिंपल सा तुमसे ये क्वेश्चन है कि क्या तुम लड़की के ऑक्सीटोसिन लेवल को इंक्रीज कर सकते हो? आंसर है हाँ। कैसे करना है, ध्यान से सुनो। हमने यहां पर बात की कि लड़की के एक्सट्रीम इमोशंस को तुम्हें ट्रिगर करना है। यानी कि या तो तुम लड़की को बहुत ज्यादा खुश कर दो, या तो लड़की को बहुत ही ज्यादा डरा दो। यानी कि कोई भूतिया मूवी दिखा दो या कोई ऐसी स्टोरी सुना दो जो कि लड़की बोले ओ माय गॉड सच में ऐसा हुआ था, मुझे डर लग रहा है। तो एक्चुअल में हमें वो मजा आ रहा होता है। क्योंकि अगर मजा ना आता तो हम जो ये घोष स्टोरीज हैं जो इनको हम सुनना क्यों पसंद करते हैं? हम क्यों जाते हैं वो भूतिया मूवी, हॉरर मूवीज देखने? इसीलिए जाते हैं क्योंकि मजा आता है डरने में। तो आपको लड़की को डराना है, लड़की को बहुत ज्यादा हंसाना है, इवन लड़की को बहुत ज्यादा इमोशनल भी आप कर सकते हो। अब तुम बोलोगे कि लड़की रो रही है, उस टाइम पे लड़की का क्या मजा आ रहा होगा? यस, ये बात सही है। क्योंकि जब तुम्हारे मन में बहुत ज्यादा सैडनेस आ जाती है, तुम बहुत ज्यादा भर जाते हो अपने दुखों से, तो तुम रो लेते हो। और रोने के बाद चाहे कितना ही बड़ा दुख क्यों ना हो, एक मोमेंट के लिए तो टेम्परेरीली हम उसको भूल ही जाते हैं। हमें लगता है कि ठीक है मैं रिलैक्स्ड फील कर रहा हूं, बाद की बात में देखी जाती है ना। तो तुम्हें लड़की को इमोशनल भी करना है। एक और चीज तुमने देखी होगी कि तुमने सुना होगा कि लड़कियां जब इमोशनल होती हैं तो बहुत जल्दी सेक्स कर लेती हैं किसी के साथ भी। लड़कियां जल्दी इमोशनल हो जाती हैं, वो किसी के साथ बहक जाती हैं, वो बोलते हैं मुझे पता नहीं चला क्या हो गया। और ऐसा सही है, ऐसा सही है, क्योंकि लड़कियां इमोशनली बहुत ज्यादा ट्रिगर्ड होती हैं। जैसे ही तुम लड़की के इमोशंस को ट्रिगर करते हो, लड़की अपने आप से आपा खो देती है। अब सवाल यहां पे उठता है कि तुम कैसे लड़की के एक्सट्रीम इमोशंस को ट्रिगर कर सकते हो या उसके ऑक्सीटोसिन लेवल को कैसे इंक्रीज कर सकते हो। तो देखो, अगर तुम कॉल पे हो तो तुम उसको कोई हॉरर मूवी बता सकते हो या कोई हॉरर स्टोरी अपनी सुना सकते हो कि किस तरीके से तुमने एक आत्मा को सुना, आत्मा को देखा, कैसे भूत को देखा, कैसे तुम्हारे पुराने कोई कहीं खानदान का कोई मर गया था, उसको तुमने देखा, उससे बात की, तुम डर गए। अब देखो, मुझे नहीं पता कि वो सच है, तुम्हें नहीं पता वो सच है, लड़की को भी नहीं पता वो सच है। समझ रहे हो? तो तुम कुछ भी फेंक सकते हो एज फार एज लड़की अगर उसमें मजे ले रही है तो। तुम लड़की को बहुत ज्यादा खुश कर सकते हो, लड़की को कोई एक अच्छी स्टोरी सुना के, या लड़की को कोई खुशखबरी देके, या लड़की को कोई गिफ्ट देके, कोई सरप्राइज देके, लड़की को कहीं घुमा के फिरा के। अगर तुम कॉल पे बात नहीं करो तो घुमाओ फिराओ, लेके जाओ, पैसे खर्च करो उस पर, उसको मूवी दिखाओ, क्योंकि मुफ्तखोरी सबको पसंद होती है। या तुम चाहो तो लड़की को बहुत ज्यादा इमोशनल भी कर सकते हो। तुम बता सकते हो कि किस तरीके से तुम उसके लिए फील करते हो। मैं वहां प्रपोज करने की बात नहीं कर रहा, मैं वहां पर उसके पीछे पड़ने की बात नहीं कर रहा। लेकिन अगर तुम्हारे पास लड़की है और वहां पर तुम एक कंफर्ट जोन में हो, लड़की को तुम इमोशनल कर सकते हो, तुम्हें पता है तुम क्या कर सकते हो। इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। दूसरी चीज तुम्हें यहां समझनी है, मेक हर लाफ एंड यूज पॉजिटिविटी। अब तुम बोलोगे यार तू भी वही बात करेगा, ये तो हम दिन रात सुबह शाम सुनते रहते हैं, पॉजिटिव बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव। देखो, मैं एक बात बताता हूं, पॉजिटिव कुछ नहीं होता। इस दुनिया में हर एक इंसान दुखी है, हर इंसान दुखी है। तुम्हें लगता है ना कि वो जो है उसके पास बहुत पैसा है, तुम्हारे दोस्त के पास, वो बहुत ऐश कर रहा होगा, या वो हर जगह घूमता रहता है, क्लब में जाता है, मजे करता है। इस दुनिया में जो इंसान सबसे ज्यादा बहाने ढूंढ रहा है ना खुश होने के, वही इंसान सबसे ज्यादा दुखी है। अगर कोई इंसान सबसे ज्यादा पानी पी रहा है, इसका मतलब सबसे ज्यादा प्यासा वही है। समझ रहे हो? तो अगर हम और तुम है ना जो आराम से बैठे हुए, हमें इतना दुख नहीं है, लेकिन जो लड़की जो लड़का क्लब में जा रहा है, जिसको घूमने के लिए चाहिए ही चाहिए, जिसको फ्रेंडशिप चाहिए ही चाहिए, किसी से बात करना ही करना है, सोचो इंसान कितना दुखी होगा।
तो तुम लड़की को ये समझ के बैठो कि लड़की दुखों का पुतला है, वो बस दिखा नहीं रही है। क्यों नहीं दिखा रही? जैसे मेकअप के बाद लड़कियों का असली चेहरा छुप जाता है, वैसे उसी तरीके से लड़कियों के पर्सनैलिटी से, उनके पहनावे से, उनके मेकअप से, उनके खुश रहने के तरीके से, उनके हंसी से उनके अंदर का दुख छुप जाता है। लेकिन जब तुम रियल में जाके लड़की से बात करते हो, थोड़ा भी लड़की को छेड़ते हो, ट्रिगर करते हो, फिर तुम्हें पता लगता है कि लड़की के अंदर दुखों का पहाड़ घूम रहा है। लड़की ऊपर से नीचे भाई रो रही है, हर जगह से वो भाई परेशान है। तो जब कोई इंसान परेशान होता है तो उसको क्या चाहिए? खुशी चाहिए। अगर वो खुशी तुम दे दोगे, वो पॉजिटिविटी तुम दे दोगे, मैं यहां पर कोई मोटिवेशनल स्पीकर बनने की बात नहीं कर रहा, लेकिन किसी भी इंसान को तुम फेक पॉजिटिविटी भी दे दोगे ना, तो उस टाइम के लिए वही बहुत होता है। अगर कोई इंसान बहुत परेशान है और तुम कह दो कुछ नहीं भाई सब सही हो जाएगा, सही हो या ना हो, उसके लिए वो कह देना ही बहुत बड़ी बात है कि जल्द सब सही हो जाएगा। तुम नहीं जानते कि कब कौन सी चीज किसको मोटिवेट कर दे। इसलिए कभी भी लड़की के सामने नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए। ये काम लड़कियों का है, लड़कियों के पास ही छोड़ दो कि अगर कल को तुम छोड़ के चले गए तो, तुमने शादी नहीं की तो मुझ में क्या पसंद करते हो, तुम तो बात ही नहीं करते। ये सब लड़कियों का काम है, तुम्हें इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसलिए हमेशा भाई खुश हो। मैं नहीं कह रहा तुम खुश रियल में रहो, लेकिन लड़की के सामने ऐसा दिखाओ तुम्हें कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, तुम तो मजे ले रहे हो जिंदगी में। तो जब लड़की को ऐसा फील होगा ना कि एक ऐसा इंसान है जिससे मैं सब कुछ शेयर कर सकती हूँ, लिटरली अपने सारे सीक्रेट्स तुम्हारे पास लड़की आके शेयर करेगी। और जब किसी इंसान के तुम सीक्रेट्स जान लेते हो ना, तो तुम उस इंसान को ऊपर से नीचे अपने पास कैद कर लेते हो, ट्रैप में ले आते हो। वो लड़की तुम्हें चाहकर भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि तुम्हारे पास सबसे बड़ा हथियार उसके सीक्रेट्स हैं। तुम उसकी वो बातें जानते हो जो कि वो लड़की किसी को बता नहीं सकती। तो एक तरीके का ये इमोशनल ब्लैकमेल होता है, मतलब कुछ बोलते नहीं हो लेकिन वो हो जाता है, सबको पता होता है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे तुम्हें समझना रिवर्स साइकोलॉजी के बारे में। इसके पीछे ना जाने कितने वीडियोस हमने बताई हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कमेंट सेक्शन में आ ही जाता है रिवर्स साइकोलॉजी को ये यूज किया, ऐसे नहीं हुआ, लड़की नहीं पटी, वो हो गया, ये हो गया। रिवर्स साइकोलॉजी को करने से पहले तुम्हें साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। तुम साइकोलॉजी नहीं यूज कर पाते, तुम रिवर्स साइकोलॉजी कहां से यूज कर लोगे? मतलब ये तो बड़ी अजीब सी बात है ना। मतलब ऐसे समझो कि तुम्हें गाड़ी चलाने नहीं आती सीधी, लेकिन तुम बात करो मैं रिवर्स गियर में चलाऊंगा, तो ऐसे नहीं होता मेरे भाई। लड़कियों को समझो, उसके बाद रिवर्स साइकोलॉजी यूज करना। तो जो वीडियो में बता रहा हूं इसको यूज करना, लेकिन फिर भी रिवर्स साइकोलॉजी कुछ हैक्स मैं तुम्हें बता देता हूं जो कि बहुत सिंपल से पॉइंट्स होते हैं। तो सबसे सिंपल सी चीज है कि कभी भी लड़की को किसी चीज के लिए मना मत करो। अब तुम बोलोगे भाई तू चूतिया हो गया, तू पागल हो गया, तेरे को पता नहीं है लड़कियां आजकल क्या नहीं कर लेंगी अगर तुम उनको ज्यादा छूट दोगे। मुझे अच्छे से पता है वो सब कुछ कर लेंगी, लेकिन वो तो तब भी कर लेंगी ना जब तुम उनको रोक लोगे। तुम रोक पाए हो आज तक किसी को? कोई भी इंसान रोक पाया है? कोई पुरुष रोक पाया? नहीं ना। तो लड़की को करने दो वो जो करना चाहती है। जब तुम उसको दे देते हो ना छूट, लड़की का करने का मन ही नहीं करता। मैं सच बता रहा हूं, जब तुम्हारे एग्जाम्स आते हैं तभी तुम्हारा मन करता है कि मैं खेलने भी चला जाऊं, मैं कोई मूवी भी देख लूं, मैं ये करूंगा एग्जाम के बाद, मैं वो करूंगा। एग्जाम खत्म होने के बाद तुम्हें लगता है मुझे कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें मजा इस चीज में आ रहा था कि एग्जाम ने तुम्हें रोक रखा है। एग्जाम ना होते तो मैं ये करता। तुम्हें ज्यादा वहां पे जिद होती है, जिस चीज को तुम सबसे ज्यादा रोकोगे वो काम करने का तुम्हारा सबसे ज्यादा मन करेगा। तो लड़की को जब तुम बोलते हो उस लड़के से बात मत कर, तो उसका उसी से बात करने का मन करता है। जब तुम लड़की को बोलते हो कि तू अपने एक्स को याद मत कर, वो एक्स को ही याद करती है। जब तुम लड़की को बोलते हो प्लीज मेरे साथ सेक्स कर लियो, लड़की बोलती है मैं नहीं करूंगी। और जब तुम मनाते हो तो लड़की का उतना ही ज्यादा मन नहीं करता करने का। तो जब लड़की बोलती है ना कि हमें किस नहीं करना चाहिए, बोलो ठीक है कोई इशू नहीं है। लड़की बोले ना कि मेरे को ये बात बतानी है लेकिन यार मेरा मन नहीं करा बताने का, बोलो ठीक है मत बताओ। लड़की बोले ना कि यार मुझे ना उसके साथ मिलने जाना है, बोलो ठीक है चली जा। जब तुम ये चीज करके देखोगे तुम बोलोगे यार ये तो चमत्कार हो गया। लड़की तुम्हारी गुलाम हो जाएगी, गुलाम। तुम्हें ये बातें हवा हवाई लग रही होंगी, एक बार एक करके देख लेना किसी लड़की के साथ। जो कह रही है उसको वो करने दो, उसको मजा ही नहीं आएगा, क्योंकि मजा इस चीज में आता है कि तुम सामने वाले के ईगो के साथ खेल पा रहे हो। इसको इस चीज तरीके से समझो कि जब तुम लड़की से बोलते हो कि अपनी कोई पिक सेंड करो, अब समझ रहे हो ना कौन से पिक की बात कर रहा हूं। तो एक बात बताओ, क्या उससे अच्छी चीजें तुम्हारे पास वेबसाइट्स में नहीं पड़ी, पॉर्न में नहीं पड़ी? पड़ी है ना, उससे ज्यादा अच्छी ही होंगी। लेकिन तुम्हें इस चीज में मजा आ रहा होता है कि तुमने लड़की के ईगो के साथ खेला, तुमने लड़की को इतना कन्विंस कर लिया कि लड़की ने अपनी कोई पर्सनल चीज दी। तुम्हारे ईगो को सेटिस्फेक्शन मिल रही है ना, चाहे वो फेस को दिखाए ना, चाहे फेस क्रॉप कर ले, लेकिन फिर भी तुम्हें मजा आ रहा होता है कि दिखा लड़की ने मेरे को दी है अपनी ये कोई पर्सनल चीज। इसलिए यही रीजन है कि जब तुम लड़की को छोड़ दे तो लड़की कहीं नहीं जाना चाहती, सिर्फ तुम्हारे पास रहना चाहती है। इस वीडियो को लाइक